बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये कुछ स्टूडेंट ने मुझसे बार बार ये क्वेश्चनिंग की थी जब ये पेपर आया 24 का जो दिया गया बच्चों को टेस्ट के लिए। उसमें ये बायो के दो शॉर्ट क्वेश्चन आए थे जो बच्चे कहते थे कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस तो है, पर ये आपका जो स्मार्ट सिलेबस में जो वो टॉपिक दिए गए ना, तो उन्हीं से ये रिलेटेड था। तो राइट द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियली सेंसिटाइज्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक ये क्वेश्चन था। और एक था व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। ये जब ये पेपर आया, जब ये क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने उसी वक्त आपको इसके आंसर लिख के भी सेंड कर दिए थे। ये बच्चे ने वही आंसर लिखा हुआ जो मैंने सेंड किया था। तो बच्चे कहते हैं सर अब्बा हमें ये समझा भी दें। मैंने समझा कि शायद आपको समझ आ गई होगी, पर मैं स्पेशली इसके लिए आपको वीडियो बना के सेंड कर रहा हूँ। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल से बच्चे मुराद ये है कि जब आप लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ केमिकल्स लाइक यानी कि सब्सटेंसेस यानी कि प्रीपेयर कर रहे हों, इंसुलिन वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए हम एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है जो इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वो यूज़ होता है। जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया है, उसकी भी क्या होगी, वो सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो अब वो जो काम करेगा यानी कि उस बैक्टीरिया की जो आर्टिफिशियली जो क्या कहते हैं वो जो मेम्ब्रेन होगी वो, और जो आम तौर के जो सेल होते हैं जो कॉमन जैसे ह्यूमन सेल है, ठीक है, उसकी भी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उन दोनों का फंक्शन बच्चे क्या है, वो एक ही है। वो फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ यूज टू प्योरीफाई वाटर फ्रॉम डिफरेंट सल्यूट, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये कुछ यानी कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देती है और कुछ को सेल से बाहर जाने देती है। ये इसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? सेमी परमिएबल कहलाती है। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी है, सारा ये पानी ही होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उस पानी को भी क्या करती है? क्लियर करती है, प्योरीफाई करती है। किससे? डिफरेंट सल्यूट से। सल्यूट क्या हैं? ग्लूकोज है, आइंस हैं, साल्ट्स हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जाहिर सी बात है वो वाटर और डिफरेंट यानी कि वो केमिकल से मिलकर सारा के यानी कि वो मटेरियल है, ये उस साइटोप्लाज्म वाले पानी को भी क्या करती, प्योरीफाई करती है कि सेल से ऑर्गेनिक सल्यूट को वो बाहर निकालती है। सल्यूट को, इनऑर्गेनिक सल्यूट को, साल्ट्स को, आइंस को वो क्या करती, बाहर निकालती है जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए। जब सेल के साइटोप्लाज्म में ये सल्यूट की मिक़दार जब ज़्यादा हो जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनको सेल से बाहर निकाल देती है, ठीक है, और वाटर प्योरीफाई हो जाता है, साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। इस मैकेनिज़्म को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हम ये क्या कहते हैं, वो फंक्शन कहते हैं। और यही फंक्शन इसका मतलब यूज़ के तौर पे भी क्या होगा बच्चे, वो इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बच्चे ये सवाल आया था कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। अब फैक्टर बच्चे कहते हैं ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के ऊपर क्या करे, असरअंदाज हो, उससे कहते हैं फैक्टर। कोई भी चीज़ जो किसी अदर चीज़ के ऊपर क्या हो, असरअंदाज हो, उसे हम कहते हैं फैक्टर। अब वो कौन से फैक्टर हैं जो आपके कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो आपके हार्ट यानी कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। जब वो इफ़ेक्ट करते हैं तो उससे क्या होती है, कोई डिजीज़ हो जाती है। उस डिजीज़ का नाम क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में आता है। अब इसमें जो पहला फैक्टर है, यहाँ पे अच्छा एक टर्म और है कार्डियोवास्कुलर। ये कार्डियो मीन हार्ट और वास्कुलर मीन मतलब कि वो वाली यानी कि ब्लड वेसल जिनका यानी कि जो कनेक्शन किससे है, वो हार्ट से हो, वो कार्डियोवास्कुलर है, मतलब वो आर्टरीज वगैरह हो सकती हैं। अच्छा, जब इसका जो पहला रिस्क फैक्टर वो स्मोकिंग है। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में आप जानते हैं कि 4000 इसमें क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं डिफरेंट जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक होता है कार्सिनोजन। कार्सिनोजन एक ऑन्कोजीन है जो क्या करता है, ये लंग्स ये जो क्या करता है, ये क्या कहते हैं, वो स्मोकिंग मतलब जो लोग करते हैं उनके अंदर ये वो डिज़ीज़ काज करता है, उनके हार्ट की जो वास्कुलर यानी कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर। अब ये जो केमिकल है कार्सिनोजन, ये जाके आपके जो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, ठीक है,
नालियाँ हैं उनमें जाकर ये स्टोर होता है और उनको आस्ता आस्ता ये डैमेज करना शुरू हो जाता है। जब एक हिस्सा डैमेज होता है ये होता होता आगे यानी कि दूसरे हिस्सों को भी क्या करता है वो ये मुतासर करता है, जिससे आप स्मोकिंग करते जाते हैं और आपको यानी कि हार्ट अटैक के चांस भी क्या होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्या है यानी कि स्ट्रेस या परेशानी है, कोई भी कंडीशन आ जाती है, एंग्जाइटी भी क्या है वो परेशानी है। उसके बाद क्या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जब आप ज़्यादा यानी कि फैटी एसिड टाइप की जब आप फूड खाते हैं जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो ऑयल वगैरह चीज़ें खाते हैं उससे भी क्या होता है ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है। और यानी कि जो ऐसी खुराक है जिसमें यानी कि वो फैट्स की मकदार ज़्यादा होती है, जैसे चिकन है यानी कि वो क्या किया हुआ ऑयल में यानी कि ज़्यादा यानी कि पका हुआ या फ्राई किया हुआ, और इसमें समोसे आ जाते हैं, पकोड़े आ जाते हैं, ऑयली वाली जो भी चीज़ें हैं सारी वो क्या है हार्मफुल है, नुकसानदेह हैं, इससे डिजीज़ होती है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। उसके बाद क्या है रेस्टफुल लाइफ विदाउट एक्सरसाइज, कि आप ऐसी यानी कि वो ज़िंदगी गुजारते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ये काम नहीं करते, खाना खा पी के आप सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते, जिससे क्या होता है आप यानी कि ओबेसिटी का यानी कि शिकार हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिससे क्या होती है खून की सर्कुलेशन यानी कि डिस्टर्ब होती है और आपको हार्ट डिजीज़ हो जाती है। तो ये डिफरेंट थे वो फैक्टर्स जिससे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होता है, इसे आपने लिख लेने हैं, ये आपकी बुक में ही शामिल थे, ठीक है। तो इसलिए कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल किए सर हमें इसकी समझ नहीं आई, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।